दोस्तों नमस्कार। आज अपने बात करेंगे रीट सेकंड लेवल के लिए। रीट लेवल सेकंड के लिए जीके की बात करेंगे दोस्तों। और जीके में आज हम राजस्थान जीके की बात करने वाले हैं। राजस्थान जीके राजस्थान जीके में जैसे कि पाठ्यक्रम परिवर्तन हुआ है, कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, तो इसी क्रम में हमारे सिलेबस में जो जोड़ा गया है, नई चीज़ जो जोड़ी गई है वो है राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ, ये टॉपिक जो है नया जुड़ा है, लोक देवता और देवियाँ का। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर लोक देवता के तहत आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक लोक देवी जो हैं जीण माता। जीण माता, इन लोक देवी की आज हम यहाँ बात करने वाले हैं। अगर जीण माता जी की बात करें तो इनका मंदिर जो है रेवासा गांव में है। राजस्थान में रेवासा गांव जो है ये सीकर जिले में स्थित है। सीकर जिले के रेवासा गांव में जीण माता जी का मंदिर है। और अगर हम बात करें कि इस मंदिर का जो है निर्माण किसने करवाया था, अगर निर्माण की बात करें तो एक पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के एक राजा थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ये राजा थे। पृथ्वीराज चौहान प्रथम की बात कर रहे हैं अपने। पृथ्वीराज चौहान जो राजा थे, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, या इनके शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इसलिए जो जीण माता जी हैं वो चौहानों की कुल देवी मानी जाती हैं। चौहान राजपूत जो हैं, चौहानों की कुल देवी इन्हें माना जाता है, चौहानों की कुलदेवी कहा जाता है। और इतिहास में ये भी कहा गया है कि ये जो जीण माता हैं ये घांघू गांव की थी। घांघू गांव, घांघू गांव जो कि चूरू जिले में पड़ता है। घांघू गांव में एक राजा थे जिनका नाम था धंधराय। धंधराय, और जो ये राजा धंधराय थे इन्हीं की ये पुत्री थी जीण माता, जिनका जो है पहले नाम था जयंती, जयंती बाई। जयंती बाई जो जिनका बचपन का नाम था, बाद में ये जीण माता से विख्यात हुई। ऐसा माना जाता है कि धंधराय एक दिन शिकार खेलने गए जंगल में, तो इन्हें वहां पर एक सुंदर सी अप्सरा दिखाई दी। तो जो धंधराय थे उन्होंने उस अप्सरा से कहा कि आप बहुत सुंदर हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो जो वो अप्सरा थी उन्होंने धंधराय से कहा, ठीक है आप मुझसे शादी कीजिए, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि आप कभी भी मेरे कक्ष में दाखिल होंगे उससे पहले मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा, दस्तक देनी पड़ेगी दरवाजे पर, तब आप मेरे कमरे में या मेरे कक्ष में दाखिल हो सकते हो। तो धंधराय ने उन अप्सरा की वो बात मान ली। ठीक है, तो समय बीतता गया। इन धंधराय के एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्री जिसको हम जयंता बाई कहते हैं, जयंती देवी कहते हैं या जयंती बाई कहते हैं, और इनका एक पुत्र भी हुआ था जिसको हर्ष कहा जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि धंधराय जो है बिना किसी सूचना के, बिना किसी दस्तक के सीधा जो है उस अप्सरा के कमरे में, जो कि इनकी पत्नी थी, अब दाखिल होते हैं। जब वो दाखिल होते हैं तो वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि वहां पर उस अप्सरा के स्थान पर एक शेरनी थी जो अपने दोनों बच्चों को दूध पिला रही थी। जैसे ही उस शेरनी ने धंधराय को देखा तो अप्सरा बन गई, अपने वास्तविक रूप में आई और धंधराय से कहा कि आपने मेरे वचन को तोड़ा है। मैंने आपसे शादी से पहले वचन लिया था कि मेरे कक्ष में जब भी दाखिल होंगे तो आप दस्तक देंगे, मुझे बताएंगे, किंतु आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपने वचन को तोड़ा है, इसलिए मैं आपसे विदा लूंगी। ऐसा कहकर वो अप्सरा गायब हो गई। ठीक है, आगे की कहानी बहुत लंबी है इनकी, जो जयंती बाई या जीण माता की, हर्ष की।
उसको कम शब्दों में मैं कंप्लीट करता हूँ कि उस माता के चले जाने पर और धनराय जी की मृत्यु के बाद दोनों बहन भाई आराम से रह रहे थे, बड़े हो चुके थे, हर्ष की शादी हो गई थी। तो एक दिन इस जीर्ण माता जी के और उनकी भाभी जो कि हर्ष की पत्नी थी, उनके बीच में शर्त लगती है इस बात की कि जो भाई है वो किससे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो जीर्ण माता ने अपनी भाभी से कहा, हर्ष भैया मुझसे आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो उन दोनों के बीच में शर्त लगती है कि अपन दोनों एक एक मटका पानी का भर के घर में आएंगी। अगर हर्ष आपसे प्रेम ज्यादा करते हैं, हर्ष की पत्नी ने जीर्ण माता से कहा कि अगर जीर्ण माता है ये, अगर आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं आपके भाई तो पहले मटका आपका उतारेंगे, और मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो पहले मटका मेरा उतारेंगे। ऐसा शर्त लगाकर जो हर्ष की पत्नी थी, रात को हर्ष से कहती है कि कल मैं और जीर्ण दोनों पानी का मटका लेके आएंगे, आप मेरा मटका पहले उतारना। तो उसने एक तरीके से चीटिंग की। तो सुबह जब दोनों मटका पानी का लेके आई तो हर्ष ने, चूंकि उसकी पत्नी ने उसको जैसा कहा था उसके अकॉर्डिंग, वो मटका पहले पत्नी का ही सिर से नीचे उतारता है। इस बात से जीर्ण जो है वो नाराज हो जाती हैं। वो घांगू गांव से चलकर सीकर पहुंचती हैं, और सीकर के पास में जो रेवासा गांव है, वहां की एक ऊंची पर्वत की चोटी है जिसको शिखर, काजल शिखर कहा जाता है। काजल शिखर कहा जाता है। काजल शिखर पर जाकर तपस्या करती हैं शिव की, और वहां पर फिर हर्ष जो है उनके पीछे आते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, आप घर चलिए। बट जो जीर्ण माता जी हैं वो अपना हठ कर लेती हैं। वो कहती हैं अब मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, अब मैं तपस्या करूंगी। फिर ये जीर्ण माता जो हैं वो शक्ति रूप बन जाती हैं, और शक्ति रूप में उनकी पूजा की जाती है। हर्ष जो कि इनके भाई थे, वो सामने एक पर्वत और है जिसको सीकर में यहीं पर हर्ष पर्वत कहते हैं, वहां पर वो तपस्या करने लगते हैं शिव की। और आज भी यहाँ हर्ष पर्वत पर शिव जी का एक मंदिर है जिसको हर्ष मंदिर भी कहा जाता है। और जो जीर्ण माता हैं, इन्होंने काजल शिखर पर पूजा अर्चना की और तपस्या की, और आज वहीं पर इनका मंदिर है, रेवासा गांव में ये। और इनके सामने वाली पहाड़ी पर हर्ष पर्वत जिसको कहा जाता है, वहां पर इनके भाई का मंदिर है। तो ये कहानी थी इनकी। और अगर आगे बात करें कि इस संबंध में और क्या इंपॉर्टेंट है, तो जीर्ण माता को 2.5 प्याला मदिरा पिलाने का भी रिवाज है। 2.5 प्याला मदिरा जो है इनको पिलाने का रिवाज है। 2.5 प्याला मदिरा, क्योंकि यहाँ पर एक भैरव मंदिर भी है। 2.5 प्याला मदिरा चढ़ाने का रिवाज इस मंदिर में है। और इस मंदिर की बात करें कि भाई इस मंदिर में मेला कब लगता है, इस मंदिर में मेला कब लगता है, ये बात कहें तो चैत्र और आश्विन माह, एक तो चैत्र और एक आश्विन माह में यहाँ पर मेला लगता है। कब लगता है? शुक्ल पक्ष की नवमी को। शुक्ल पक्ष की नवमी को मेला लगता है यहाँ पर। और इनका गीत राजस्थान लोकगीत में सबसे लंबा गीत है। गीत जो है राजस्थान लोकगीतों में, राजस्थानी जो लोकगीत हैं, सबसे लंबा गीत इनका है। सबसे लंबा गीत इन जीर्ण माता जी का ही है। और इनके जो गीत हैं, केसरिया कपड़े और माथे पर सिंदूर, डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। अगर यहाँ पर अपने बात करें कि कौन सा वाद्य यंत्र यहाँ पर जो है काम में लिया जाता है, वाद्य यंत्र यहाँ पर जो है इनके गीत के लिए सारंगी वाद्य यंत्र जो है उसको काम में लिया जाता है। तो दोस्तों, ये जीर्ण माता के संबंध में जानकारी थी। आज की हमने जो जीर्ण माता लोक देवी हैं, जीर्ण माता, उनके संबंध में जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और एक लोक देवता या देवी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये जीर्ण माता के संबंध में जानकारी है। दोस्तों नमस्कार। अपने बात कर रहे थे रिट में जीके की और राजस्थान जीके की बात कर रहे थे। तो रिट
लेवल सेकंड SST, इसके बारे में अपने पढ़ रहे थे और हमारा टॉपिक था लोक देवता, लोक देवता एवं लोक देवियां। तो लोक देवता और देवियां के तहत पिछली क्लास में हमने लोक देवी जीर्ण माता को पढ़ा। अब हम सेकंड लोक देवी केला देवी माता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। केला देवी, दोस्तों देखिए, केला देवी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ है, इसकी जानकारी अब अपने यहाँ पर इस क्लास में लेते हैं। अगर हम बात करें माता केला देवी की, तो इनका मंदिर करौली में स्थित है। इनका मंदिर कहाँ स्थित है? इनका मंदिर है करौली जिले में स्थित। करौली जिले में इनका मंदिर जो है त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। करौली जिले में एक त्रिकुट पर्वत है जहां पर इन माताजी का मंदिर स्थित है। अगर बात करें कि इस देवी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों इसका निर्माण जो है करौली के राजा गोपाल सिंह ने करवाया था। गोपाल सिंह जी, गोपाल सिंह जी जो थे ये करौली के राजा थे। इन्होंने ही करौली के राजा, इन्होंने इन केला देवी माताजी के मंदिर का निर्माण करवाया था। कब करवाया था ये देखा जाए तो इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था 1950 के अंदर। उसके बाद बात करें तो ये किस वंश की कुल देवी हैं? केला देवी माता जो है कुल देवी किस वंश की है? तो ये यदुवंश की कुल देवी हैं। अर्थात यदुवंश मतलब यादवों से रिलेटेड, तो कुल देवी जो है यदुवंश की है। ये यदुवंश की कुल देवी है। जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था कि जीर्ण माता जो है वो चौहानों की कुल देवी है, तो ये केला देवी माता जी जो हैं ये यदुवंश की कुल देवी हैं। अब बात आती है कि इनका मेला कब लगता है? तो इनका मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला लगता है। और ये मेला जो है एक लखी मेला है। लखी मेला उसे कहते हैं जहां पर कम से कम लाख और उससे अधिक श्रद्धालु आते हैं। तो केला देवी जो मंदिर हैं, इनके जो मंदिर का प्रांगण है वहां पर गणेश जी और भैरव जी की भी मूर्तियां हैं। यहाँ पर गणेश जी और भैरव जी, इनकी मूर्तियां भी यहाँ पर हैं इनके मंदिर में। और बात करें तो यहाँ पर केला देवी के माता के भक्त जो हैं वो कौन से गीत गाते हैं? लांगुरिया गीत। यहाँ पर भक्त जो है लांगुरिया गीत गाते हैं। और कौन सी भाषा में गाते हैं? ये ब्रज भाषा में लांगुरिया गीत जो है वो यहाँ पर गाए जाते हैं। तो अगर अपने बात करें कि ये केला देवी हैं कौन, तो केला देवी जो है आपने महाभारत वगैरह देखा होगा। कंस ने वासुदेव और देवकी की जिस पुत्री को पत्थर पर पटक कर मार डाला था वही केला देवी के रूप में विराजमान है। जो कृष्ण जी की बहन थी, मतलब कृष्ण जी के जन्म से पहले इनका जन्म हुआ था। और जो कंस था उनका मामा, उसने इस पुत्री को पत्थर पर पटक कर मार दिया था, तो यही बाद में केला देवी बनी थी। अगर हम देखें तो और कौन सी जातियां इनको जो अपना आराध्य देवी मानते हैं? अग्रवाल, गुर्जर और अन्य जातियों के लोग पुत्र और धन धान्य की कामना के लिए यहाँ पर इनको मानते हैं। अग्रवाल लोग हों या गुर्जर लोग हों, ये पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए और धन धान्य के लिए
धन और धान्य की जो है इच्छा के लिए भी यहाँ पर माता से आशीर्वाद लेने आते हैं। वैसे अग्रवाल गुर्जर क्या लगभग सभी जो लोग हैं जो इनको मानने वाले हैं, सभी इनके पास इनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर केला देवी मंदिर के संबंध में कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां वो है कि इनका मंदिर करौली में है, त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। गोपाल सिंह जी जो करौली के राजा थे, 1950 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कुल देवी की बात करें तो यदुवंश की कुल देवी है। मेले की बात करें तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका लक्खी मेला लगता है। इसी मंदिर के प्रांगण में गणेश जी और भैरव जी का मंदिर भी है। यहाँ पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं और ये गीत ब्रज भाषा में गाए जाते हैं। तो दोस्तों लोक देवता और देवियों के क्रम में ये थी हमारी केला देवी माता जी। आगे फिर अपने बात करते हैं, एक देवी और पढ़ने वाले हैं अपने आज की इस क्लास में, एक देवी और जानना चाहते हैं अपने, तो वो हैं दोस्तों करणी माता। अब हम बात करेंगे यहाँ पर करणी माता जी की। करणी माता जी के संबंध में आप लोगों को बेसिक जानकारी तो होगी ही। करणी माता दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे करणी माता जी की। करणी माता जी दोस्तों, इन करणी माता जी को करामात की देवी भी कहा जाता है। करामात की देवी, करामात की देवी भी कहा जाता है। और इनका जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ है? इनका मंदिर है दोस्तों बीकानेर में। और बीकानेर में कौन सी जगह में? बीकानेर में देशनोक में इन माता जी का मंदिर स्थित है। और अगर आगे बात करें तो इनके माता पिता के नाम की बात करें तो दोस्तों इनके पिता का नाम था चारण मेहा। इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे चारण मेहा। और इनकी जो माता थी, माता कौन थी? इनकी माता थी देवल। इनकी माता का नाम देवल था और पिता का नाम चारण मेहा था। इनके जन्म की बात करें, करणी माता जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था। यानी कि हम कह सकते हैं 1444 विक्रम संवत को हुआ था। विक्रम संवत की बात करें तो 1444 विक्रम संवत, और अगर ईस्वी की बात करें तो 1388 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म हुआ कहाँ था? इनका जन्म जोधपुर के लुआप नामक गांव में। कहां पर हुआ था? जोधपुर में इनका जन्म हुआ था और गांव का नाम था लुआप। लुआप गांव में इनका जन्म हुआ था, जोधपुर जिले के लुआप गांव में। इनके जो पति थे वो कौन थे? इनके पति का नाम था देवा जी। देवा जी इनके पति थे। ठीक है। इनको जो है साढ़ी गांव, इनका साढ़ी गांव था। गांव का नाम इनके पति के साढ़ी गांव, साढ़ी गांव ये इनके पति का गांव था। और करणी माता जो थी, इनके अगर बचपन के नाम की बात करें कि इनका बचपन का नाम क्या था, अगर इनके बचपन के नाम की बात करें तो इनका बचपन का नाम था रिद्धिबाई। रिद्धिबाई इनके बचपन का नाम था। और करणी माता की डेथ कैसी हुई? तो करणी माता को गोरक्षा और सिद्धियों की कारण देवत्व प्राप्त हुआ था। किस कारण? गोरक्षा के कारण। गोरक्षा के कारण। ठीक है। और अगर आगे बात करें हम तो ये किसकी कुल देवी हैं? अगर अपने पीछे की हमने जो भी लोग देवियां पढ़ी तो उनमें हमने देखा कि जो जीण माता है चौहानों की कुल देवी है, केला देवी जो है वो यदुवंश की कुल देवी है। तो ये करणी माता किनकी देवी है? ये चारणों की कुल देवी मानी जाती हैं। चारणों की कुल देवी, इन्हें चारणों की कुल देवी कहा जाता है। तो ये चारणों की कुल देवी है, जीण माता चौहानों की कुल देवी है, और केला देवी जो है वो यदुवंश की कुल देवी हैं। और जो एक चीज और है कि बीकानेर के जो राठौड़ हैं, राठौड़
बीकानेर के जो राठौड़ हैं वो भी इन्हें अपनी कुलदेवी मानते हैं। राठौड़, बीकानेर के राठौड़ शासकों की जो है ये कुलदेवी है, ऐसा भी कहा जाता है। बीकानेर के राठौड़ों की भी कुलदेवी है और चारणों की भी कुलदेवी इन्हें कहा जाता है। यहाँ पर जो है एक चीज और है, यहाँ पर सफेद चूहे हैं, सफेद चूहे। यहाँ पर सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। सफेद चूहे इस मंदिर में काफी सारे हैं, ये इसलिए इन चूहों का एक नाम भी है, इन्हें काबा कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इस मंदिर में प्लेग के रोगी ठीक हो जाते हैं। प्लेग रोग जिन लोगों को है वो रोगी यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। और अगर बात करें तो करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है, इनके जो मंदिर होते हैं, करणी माता जी का जो मंदिर है इसको क्या कहा जाता है, करणी माता जी के मंदिर को क्या कहा जाता है ये पूछा जाए तो करणी माता जी के मंदिर को क्या कहा जाएगा, इनके मंदिर को मठ कहा जाता है दोस्तों। इनके मंदिर को मठ कहा जाता है, मठ, मठ कहा जाता है इनके मंदिर को। और करणी माता के आशीर्वाद से जोधपुर के मेहरानगढ़ की नींव रखी गई थी। जोधपुर में दोस्तों एक किला है मेहरानगढ़, ये हम किलों में पढ़ेंगे। जोधपुर का जो मेहरानगढ़ है, मेहरानगढ़, ये जो किला है इसकी नींव भी जो है इनकी ये करणी माता जी के जो आशीर्वाद से रखी गई थी। तो करणी माता के संबंध में हम कहते हैं कि इन्हें जो है करामात की देवी भी कहा जाता है। इनका मंदिर देशनोक बीकानेर जिले में स्थित है। पिता का नाम चारण मेहा, माता का नाम देवल था। 1388 में जोधपुर के लुआप गांव में इनका जन्म हुआ था। देवाजी इनके पति थे और इनके बचपन का नाम रिद्धिबाई था। गोरक्षा के कारण इनको देवत्व प्राप्त हुआ था और चारणों की कुलदेवी है, लेकिन बीकानेर के राठौड़ भी इन्हें अपनी कुलदेवी मानते हैं। इस मंदिर में सफेद चूहे हैं जिनको काबा कहा जाता है और इनके मंदिर को मठ कहा जाता है। यहाँ पर प्लेग रोगी आके ठीक होते हैं और जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की नींव भी ये करणी माता जी के आशीर्वाद से रखी गई थी। तो दोस्तों ये करणी माता जी के बारे में जानकारी हुई। अब हम बात करेंगे शीतला माता। शीतला माता, आइए दोस्तों अब बात करते हैं हम शीतला माता जी की। यहाँ पर अब हम बात करेंगे शीतला माता की। तो दोस्तों शीतला माता, इनका मंदिर कहाँ है, इनका मंदिर है चाकसू में। चाकसू कहाँ है, इनका मंदिर चाकसू जयपुर में है दोस्तों। चाकसू जयपुर में इन माता का मंदिर स्थित है। और ये जो शीतला देवी माता का मंदिर है, शील की डूंगरी, एक है शील की डूंगरी जयपुर में, चाकसू में शील की डूंगरी, शील की डूंगरी, शील की डूंगरी जो है चाकसू में, वहां पर इनका मंदिर है। और दोस्तों इस मंदिर के अगर हम कहें कि निर्माण किसने करवाया था, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये देखें तो स्वाई माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। स्वाई माधो सिंह, स्वाई माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था मंदिर का। पहले शीतला देवी की मूर्ति जोधपुर दुर्ग में स्थापित थी। पहले ये मूर्ति जो थी यहाँ पर नहीं थी, लेकिन हुआ क्या था कि ये मूर्ति जो शीतला माता की थी ये जोधपुर दुर्ग में स्थापित थी, किंतु विजय सिंह के पुत्र थे एक सरदार सिंह की जो मूर्ति थी वो माता निकलने से हुई थी, जिसको अपने कहते हैं ना बच्चों में माता निकल आती है, तो उनकी मूर्ति जो थी वो माता निकल आने से हुई थी। तब इस मूर्ति को जो है विजय सिंह जी के द्वारा
पहाड़ों पर फेंकवा दिया गया था। और मूर्ति जो पहाड़ों पर फेंकी गई तो ये मूर्ति जो है कुछ टूटी, खंडित मूर्ति हो गई है, यानी कि जगह जगह से ये मूर्ति टूट गई। क्यों टूट गई? क्योंकि ये पहले जोधपुर दुर्ग में स्थापित थी। वहां जो राजा थे विजय सिंह, उनका पुत्र था सरदार सिंह, और सरदार सिंह की मृत्यु जो हुई थी वो माता के निकलने से हुई थी। ठीक है, इसलिए नाराज हो गए विजय सिंह कि हम लोग तो इनकी पूजा करते हैं और मेरे पुत्र की मृत्यु भी जो है इसके शीतला माता के कारण या माता निकलने से हुई है। इसलिए गुस्से के कारण इन्होंने शीतला माता की मूर्ति को पहाड़ों पर फेंकवा दिया था, जिससे मूर्ति जो है वो खंडित हो गई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि एकमात्र देवी हैं जिनकी खंडित रूप में पूजा होती है। खंडित रूप में पूजा होती है इनकी, खंडित रूप में पूजा होती है। जब विजय सिंह जी ने इस माता की मूर्ति को पत्थरों पर यानी कि पहाड़ों पर फेंका दिया तो फिर वहां से सवाई माधो सिंह जी इसको चाकसू जयपुर लेके आए थे और वहां पर इस मूर्ति को स्थापित किया गया और आज भी इनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ठीक है, शीतला माता का जो वाहन है, वाहन क्या होता है इस माता का? वाहन जैसे शेरों वाली का माता का वाहन शेर है, वैसे इनका वाहन जो है वो गधा है। गधा इनका वाहन है और जो इनका पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का होता है। पुजारी जो है वो कुम्हार जाति का होता है। ठीक है, और इनके प्रतीक के रूप में दीपक को पूजा जाता है। प्रतीक के रूप में किसको पूजा जाता है? दीपक को, एक दिए को यहाँ पर पूजा जाता है। प्रतीक के रूप में दीपक को पूजा जाता है। शीतला माता को जो है सेढल माता या महामारी माता भी कहा जाता है। इनके और नाम क्या है? इनको सेढल माता भी कहा जाता है या फिर इनको महामारी माता भी कहा जाता है। महामारी माता, इनको महामारी माता भी कहा जाता है, सेढल माता भी कहा जाता है। बांझ स्त्रियां जो है पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती हैं। इनकी पूजा जो है बांझ स्त्रियां करती हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। बांझ स्त्रियां पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती हैं, पूजा करती हैं। ठीक है, और इनके संबंध में क्या जानकारी है कि इनकी होली के 7 दिन पहले यानी कि शीतलाष्टमी को पूजा होती है। पूजा कब होती है? शीतलाष्टमी को। शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी होती कब है? होली से 7 दिन पहले। होली से 7 दिन पहले शीतलाष्टमी होती है, उस दिन इनकी पूजा की जाती है। और इनके संबंध में है कि जो चाकसू है, यहाँ चाकसू में इंपॉर्टेंट क्या है? चाकसू में जो है गधों का मेला लगता है। गधों का मेला, यहाँ पर गधों का मेला लगता है चाकसू में, हर साल लगता है गधों का मेला। और इस दिन जो है शीतलाष्टमी जो होती है, इस दिन की बात कर रहा हूं मैं। शीतलाष्टमी शीतला माता के लिए है जो इस दिन जो है भक्त बास्योड़ा खाते हैं। बास्योड़ा, बास्योड़ा, बास्योड़ा किसको कहा जाता है? बास्योड़ा कहा जाता है रात का भोजन, रात का बासी भोजन। बासी भोजन, रात में भोजन बना के रख दिया जाता है और उसको दिन में खाया जाता है, इसको बास्योड़ा कहा जाता है। ये भी शीतला माता के लिए होता है। और एक चीज और है, जो ये जो गधों का मेला है चाकसू में, इसका कभी भी उद्घाटन कार्यक्रम नहीं किया जाता है। उद्घाटन कार्यक्रम कभी नहीं होता है। गधों के मेले जो चाकसू में ये गधों का मेला लगता है, इसका कभी भी उद्घाटन कार्यक्रम नहीं होता है भाई। तो यहाँ पर हमने शीतला माता जी के संबंध में जानकारी हासिल की। तो शीतला माता जिनका चाकसू जयपुर में शील डूंगरी पर मेला लगता है, इनका निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। लेकिन शीतला माता की ये मूर्ति पहले जो है जोधपुर के दुर्ग में स्थापित थी। वहां पर विजय सिंह जी के द्वारा जो है इस मूर्ति को पहाड़ों पर फेंकवा दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनके पुत्र सरदार सिंह थे
उनकी मृत्यु जो है माता निकल आने से हुई थी, इसलिए वो नाराज हो गए और उन्होंने इस मूर्ति को पहाड़ों पर फेंकवा दिया था। वहां से माधो सिंह जी जो हैं इसको चाकसू लेके आए, जयपुर में शील की डूंगरी में ये इनकी मूर्ति स्थापित की। ये एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी खंडित रूप में पूजा की जाती है और चाकसू में ही गधों का मेला लगता है और इस मेले का कभी उद्घाटन नहीं किया जाता। ये शीतला माता जो है इनका वाहन जो है वो गधा है, इनका पुजारी जो है वो कुम्हार जाति का होता है और इन माता को सेडल माता भी कहा जाता है, महामारी माता भी कहा जाता है और 5 स्त्रियां जो है पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती हैं। शीतला अष्टमी जो होती है वो होली के 7 दिन पहले मनाई जाती है, इस दिन इनकी पूजा होती है और इस दिन बास्योड़ा जो है यानी कि रात का बासी भोजन जो है वो प्रसाद के रूप में खाया जाता है, प्रसाद के रूप में ये भोजन होता है। तो दोस्तों हमने 4 लोक देवियां पढ़ ली हैं, जीर्ण माता जी, केला देवी जी, जीर्ण माता जी जो कि सीकर में है, केला देवी जी जो कि करौली जिले में है, करणी माता जी जो कि देशनोक बीकानेर में है और शीतला माता जी जो कि चाकसू जयपुर में है। तो इन 4 देवियों को आप अच्छे से देख ले और नेक्स्ट क्लास में हम अगले किसी लोक देवी की बात करने वाले हैं। दोस्तों तब तक नमस्कार।